तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को मात्र 837 स्क्वायर फीट में बन रहे घर का टूर करवाने वाला हूं। तो ये रहा घर और इसके अगल बगल में आप लोग देख सकते हैं दोनों ही साइड रोड है, लेफ्ट साइड भी रोड है और राइट साइड भी इसका रोड और मात्र 837 स्क्वायर फीट है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि इसका जो रूम है छोटा छोटा है, रूम भी बड़ा बड़ा है। तो चलिए आपका इसका पूरा टूर करवा देता हूँ एक बार। तो चलिए अब इस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस घर का नक्शा कैसे बनाया गया है। मात्र 837 स्क्वायर फीट में घर में इंटर करते ही बाएं तरफ इसका बनाया गया है सीढ़ी, जो कि स्टेयर है। इसका ऊंचाई और इसका चौड़ाई भी मैं आपको थोड़ा देरी में बताता हूँ। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे देखिए जो राइट साइड में है, राइट साइड में एक गेस्ट रूम टाइप का बनाया गया है। तो इस रूम के आपके सामने एकदम जस्ट खिड़की है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खिड़की है 4 फीट चौड़ा और इधर पे है यहाँ पे अलमारी बनाया गया है सामान वामान रखने के लिए। जैसे कोई आएगा तो अपना सामान वामान रख सकता है। और जस्ट जो गेट के साइड है यहाँ पर है छज्जा, जो कि मैंने सारे रूम में छज्जा दे रखा है। तो और इसका जो चौड़ाई है गेट का वह है 3.5 फीट। रूम का चौड़ाई मैं थोड़ा देर में बताता हूँ। आप लोग सामने देखिए है एक किचन। आप लोग किचन का भी चौड़ाई और जो भी लंबाई है थोड़ा देरी में बताऊंगा। आप लोग देखिए किचन के अंदर चलते हैं और किचन यहाँ पे देखिए 2 स्लैब है और सामने एक खिड़की भी है। और यहाँ पे देखिए किचन में जो है यहाँ पे 2 स्लैब देने का कारण है, ऊपर भी छज्जा दिया गया था, वो 2 लीटर से मैंने दे दिया था। तो ये ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर किचन है। और किचन का जो गेट है वो है मात्र 3 फीट। 3 फीट बढ़िया रहता है, फ्रिज जो लाने के लिए अच्छा रहेगा। किचन से निकलते ही आप लोग ये देखिए यहाँ पर है हमारा लैट्रिन बाथरूम अटैच रहेगा यहाँ पर। तो ये देखिए जो लैट्रिन बाथरूम है इसका भी लंबाई और चौड़ाई आपको हम दिखाते हैं। नक्शा में देखकर आपको बताऊंगा, अभी मैं भूल गया हूँ। और इसका जो चौड़ाई है, जो गेट का चौड़ाई है वो याद है, वो है 2.5 फीट इसका गेट का चौड़ाई है। तो ये गेट आप लोग देख सकते हैं। और इस जो सामने इसका हो गया किचन, जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, लेकिन ठीक है भाई। चौड़ाई इसका जो अंगना का चौड़ाई है वो है 9.5 फीट। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इस दोनों के बीच में। सामने यहाँ पे देखिए ये रूम है जो एक पर्सनल रूम टाइप का बनाया गया है। तो ये रूम के सामने आप लोग देखिए खिड़की है और सामने एक खिड़की है। और यहाँ पे देखिए जो है दरवाजे के साइड है छज्जा दे रखा हूँ मैंने। छज्जा मैंने सब कहा तो कि मैंने सब रूम में ही छज्जा दे रखा है सामान वामान रखने के लिए। और इस रूम का भी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताता हूँ नक्शा में देख के। ये रहा खिड़की और यहाँ पर देखिए ओवरऑल ये रहा हमारा घर। घर के अंदर जो भी है ना, घर के अंदर टोटल भी जो मैंने दे रखा है, जो दीवार दे रखा है सारा है दीवार मेरा 5 इंच का। और बाहर सारा जो दीवार है वो है 10 इंच का। अब इस रूम के बाहर चलते हैं, आप लोग दिखाते हैं इस रूम के बारे में। तो ये जो बगल में रूम है, सारे रूम की जो गेट की चौड़ाई है वो 3.5 फीट है। तो इसका भी 3.5 फीट है। अंदर चलते हैं, इसमें भी एक खिड़की दी गई है। सामने देखिए खिड़की है और एक मैंने यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा तो यहाँ फॉल्स दरवाज़ा भी है। तो वो बात के लिए है, तो वो आपको बाद में बताऊंगा। आपको देखिए यहाँ पे भी अलमारी दे रखा है सामान वामान रखने के लिए। जी हाँ, मैंने 2 रूम में अलमारी दे रखा है। और यहाँ पे देखिए है ऊपर भी इसमें छज्जा है। तो ओवरऑल आप लोग इस घर को देखिए। तो घर आपको डिज़ाइन कैसा लगा आप लोग बताइएगा अभी तक। अब मैं आप लोगों को इस घर के स्टेयर के बारे में बता देता हूँ कि इसका स्टेयर का जो चौड़ाई है, जो टोटल चौड़ाई है, जो इतना से इतना आपको दिख रहा है चौड़ाई, ये है 3 फीट 3 इंच। और इसका जो ऊंचाई है, एक स्टेप का ऊंचाई है 7 इंच का। तो ये ओवरऑल मेरी सीढ़ी है और सीढ़ी जो है ये चढ़ेगा 3 स्टेप में भाई। पहला स्टेप देखिए यहाँ पर आकर ख़त्म होगा और पहला स्टेप देखिए यहाँ पर आकर ख़त्म हो जा रहा है। और फिर दूसरा स्टेप यहाँ पर है जो कि डोर लिंटर तक है। और तीसरा स्टेप में ये सीधा ढलैया पे चढ़ जाएगा। और ऊपर से आप लोग ये नज़ारा देखिए मेरे घर का। ये है जो आप लोग घर देख रहे हैं, ये है पुराना घर, तो इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। ये है नया घर। तो आप लोग देखिए टोटल अभी तक डोर लिंटर तक कंप्लीट हुआ है और आगे का अभी काम क्यों नहीं शुरू हुआ है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आप लोग देखिए पूरा घर है मेरा अभी तक जो रेडी हुआ है। अब मैं आप लोगों को घर के लंबाई और चौड़ाई वो बता देता हूँ। तो ये रहा मेरे घर का ओवरऑल पूरा नक्शा। 27 बाई 31 का ये मेरा होम प्लान है, जो कि पूरा होता है 837 स्क्वायर फीट। और ये जो है मेरा होम प्लान आप लोग ये देख सकते हैं, जो कि है ये उत्तर से, जो कि मैंने इंटर किया था। ये 5 फीट का पूरा गेट है, तो इससे मैंने इंटर किया था। सामने थी सीढ़ी, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये जो गेस्ट रूम की है लंबाई चौड़ाई ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो चौड़ाई है ऐसे इसकी जो चौड़ाई है वो 9 फीट बाई 11 फीट 6 इंच है। ऐसे जो है 11 फीट 6 इंच ऐसे हो गया, ये है 9 फीट ऐसे हो गया। अब मैंने इसके बाद चला था किचन में। तो किचन हो गया 8 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा ये किचन है। उसके बाद ये जो है बाथरूम, तो बाथरूम की बात करें तो ये है 9 फीट जो है ये लंबा है और 6 फीट चौड़ा है। लैट्रिन बाथरूम दोनों एक में अटैच रहेगा। फिर ये जो है बेड में चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे पहला बेडरूम है जो कि एक पर्सनल रूम रहेगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। 13 बाई 11 का ये जो है ये रूम बनाया गया है। 11 ऐसे है और 13 ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैंने आपको इस रूम में ले चला था। तो ये रूम है 11 फीट 11 इंच बाई 11 फीट। तो ये रूम रहा, ये भी काफ़ी बड़ा रूम है। 10 फीट का एक भी रूम नहीं है। यहाँ पे 9 फीट का एक है गेस्ट रूम, जो कि एक छोटा सा है। लेकिन तीनों ही रूम का साइज़ अच्छा लगा मुझे, जो कि मैंने खुद से पर्सनली डिज़ाइन किया है। कोई भी इंजीनियर माइंडेड नहीं है इसमें, मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। और यहाँ पे देखिए जो चौड़ाई है अंगना का टोटल ये
17 फीट 11 इंच है टोटल ऐसे चौड़ा, और जो ऐसे लंबा है 9.5 फीट है, जो कि लैट्रिन बाथरूम और यहाँ पर देखिए किचन के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों का दरवाज़ा सामने हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था एक दरवाज़ा जो कि फॉल्स दरवाज़ा था। तो ये मेरे पीछे ज़मीन है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक दरवाज़ा दे रखा है कि भविष्य में आने वाले समय में मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, पीछे जा सकता हूँ। फिलहाल जो ये सीढ़ी जो चढ़ा है इसका भी मैं चौड़ाई आपको बता देता हूँ। ये 9.5 फीट में ये सीढ़ी है। यहाँ से ये दीवार से लेकर ये दीवार तक जो है किचन का दीवार तक यहाँ तक 9.5 फीट चौड़ा है। तो इसी में ये जो है सीढ़ी ऐसे चढ़ा हुआ है। तो ये सीढ़ी ऐसे चढ़ाया गया था और सीढ़ी की मैंने लंबाई चौड़ाई आपको बता रखा है। भैया ओवरऑल जो रहा ये रहा मेरा नक्शा। तो ये नक्शा आपको कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अभी डोर लेवल कंप्लीट करके घर छोड़ने का मेन वजह है पैसा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का घर भाई कई हिस्सों में बनता है। उसके पास जैसे जैसे पैसे जुगाड़ होते हैं वैसे वैसे वो घर बनाता है। फिलहाल मैंने आपको अपने घर के बारे में टोटल जानकारी दे रखा है, मेरा खर्चा कितना लगा प्लिंथ लेवल तक और डोर लेवल तक। तो ये सारे पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।